हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि वेटिकन सिटी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि जांघ की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि 1951 से 52 के बीच। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आईक्यू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आईक्यू का जो पूरा नाम है वो है इंटेलिजेंट कोशिएंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि इंटेलिजेंट कोशिएंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे हम लोग रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह अकबर का असली नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? प्रश्न दे रखा है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों रॉकेट में ईंधन के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न दे रखा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि 356। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि लेह, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए यानी कि वोल्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। अब यहाँ पे ई का अर्थ दोस्तों पहले इमरजेंसी था, जो कि इसका फुल फॉर्म होता था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी को हटा के दोस्तों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जो जानवरों का अध्ययन करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि प्राणी विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कुरान शरीफ में कुल कितने पारे होते हैं? ठीक है, प्रश्न दे रखा है कि कुरान शरीफ में कुल कितने पारे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि
30, ठीक है। अब दोस्तों कुरान शरीफ क्या है? तो दोस्तों ये मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र किताब है, जिसे कुरान शरीफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? प्रश्न दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि चीता।